नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच। वेलकम टू द भगवत गीता सीरीज इन रियल लाइफ। तो जैसा कि आपको मालूम ही है, ये हमारा 9 चैप्टर चल रहा है जिसके 22 वर्सेस हम कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम 23, 24, 25 वर्स को कवर करने जा रहे हैं। तो अब तक कृष्णा ने हमको अलग अलग तरीके की वर्शिप के बारे में बताया, अलग अलग तरीके के लोगों के बारे में बताया जो अपने अपने हिसाब से, अपने अपने पर्पस के हिसाब से गॉड की पूजा करते हैं। तो आगे कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो अनन्य प्रेमी भक्त मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले लोगों को मैं स्वयं ही मुक्ति दिला देता हूँ, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ। लेकिन जो मुझसे कुछ पाने के लिए मेरे पास आते हैं, वो वास्तव में मुझे जान ही नहीं पाते, इसलिए वो जीवन मृत्यु के इस चक्र में फंसे रह जाते हैं। देवताओं को पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त करते हैं, पितरों को पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त करते हैं, भूतों इत्यादि का पूजन करने वाले भूतों को प्राप्त करते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझे प्राप्त करते हैं और उनका पुनर्जन्म नहीं हो। तो अब समझते हैं कि इन वर्सेस के अंदर कृष्ण हमको क्या बता रहे हैं। इन वर्सेस के अंदर कृष्ण बता रहे हैं कि हम सब लोग किसी ना किसी वे में किसी ना किसी को पूजते हैं। पर्पस हमारा अलग अलग हो सकता है। किसी का पर्पस डिवाइन यूनियन हो सकता है, किसी का पर्पस दुखों से मुक्ति पाना हो सकता है, किसी का पर्पस अपनी मटेरियल लाइफ की इच्छाओं को पूरा करना हो सकता है, किसी का पर्पस मिस्टिकल जो पावर्स हैं उनको पाना हो सकता है, तो किसी का पर्पस दुनिया को कंट्रोल करना भी हो सकता है। तो रीजंस हमारे चाहे जो भी हैं, उसके हिसाब से हम अपने अलग अलग आराध्य को, अलग अलग पूजा के ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं। अब जिसका पर्पस हायर है, मुक्ति पानी है उसको तो संसार से, और उसको अपनी आत्मा से जुड़ना है, तो वो क्या करेगा, वो सीधा सुप्रीम पावर से, जिसको हम कृष्ण का भी नाम दे रहे हैं, उससे जाकर अपने आप को कनेक्ट करेगा। क्योंकि उसको बीच की ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, उसको सीधा मुक्ति चाहिए इस संसार से। वो अपनी आत्मस्वरूप को पाना चाहता है, फ्रीडम चाहता है, वो अपनी आत्मा को पाना चाहता है बेसिकली। लेकिन अब जिसका पर्पस भौतिक संसार की चीज़ों को पाना है ताकि उसकी भौतिक लाइफ कंफर्टेबल हो जाए, उसको उसका मनचाहा प्रेमी प्रेमिका मिल जाए, किसी के यहाँ बच्चा नहीं है, उसको बच्चे की चाहत है तो उसको बच्चा मिल जाए, कोई चाहता है कि उसके लव्ड वन बीमार हो गए तो बीमारी दूर हो जाए, या खुद के ही शरीर से बीमारी को दूर करनी है, तो बेसिकली भौतिक स्तर की ये सारी चीज़ें हैं, पैसा और ये सब चीज़ों की चाहत करना। तो इसके लिए हमने अलग अलग एक एक गॉड बना दिए हैं कि इनकी पूजा करेंगे तो ये चीज़ मिलेगी, इनकी पूजा करेंगे तो ये चीज़ मिलेगी। तो इस तरीके से हम उनकी पूजा, व्रत और ये सब चीज़ें करते हैं। अब इसके अलावा लोग भूतों की भी पूजा करते हैं। जैसे तांत्रिक लोग होते हैं, वो भूतों की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कुछ ऐसी शक्तियाँ चाहिए जो साधारण मनुष्य उसके पास नहीं है। वैसे तो भूतों के पास भी कुछ नहीं होता, लेकिन बस क्या है कि हम अपनी नॉर्मल सेंसेस से उन्हें देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो हमें लगता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल पावर्स हैं इनके पास। तो वो सब पाने के लिए, क्योंकि तांत्रिकों की भगवान तक तो पहुँच है नहीं, वहाँ पर तो बीच में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, तो वो बैठकर भूतों की पूजा करते हैं कि चलो वैसे नहीं तो ऐसे ही कुछ पालें थोड़ा सा। लोग पितरों की पूजा करते हैं, उनसे भी बहुत डर डर कर जीते हैं। अपने कुल देवता बनाए हुए हैं सबने कि ये हमारे कुल देवता हैं, तो हम पर्टिकुलर गुप्तास को ये देखेंगे, हम अग्रवाल को ये देखेंगे, हम मारवाड़ी हैं हमको ये देखेंगे। इस तरीके से लोगों ने अपने बहुत सारे कुल देवता, देवी देवता बनाए हुए हैं। तो उन कुल देवताओं का काम क्या है? अपने पर्टिकुलर कुल को आगे बढ़ाना और उसकी समृद्धि करना। ऐसे ही हमारे पितृ होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये जो हमारे पितृ हैं, ये तो हमारे ही परिवार का हिस्सा थे, तो इनसे ज़्यादा हमारा वेलफेयर कोई नहीं सोच सकता। अज्ञानता होती है ना हमारे अंदर, हम ये नहीं समझ पाते कि आत्मा का कोई रिश्ता ही नहीं होता। जब तक वो इस संसार में है तभी तक उसके रिश्ते हैं, उसके बाद उसका कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि ये हमारे रिश्तेदार थे और मरने के बाद इनको बहुत सारी शक्तियाँ मिल गई हैं, अब अगर इनको खुश नहीं रखेंगे तो फिर इनका गुस्सा, इनका प्रकोप हमारे ऊपर आएगा। तो
उससे बचने के लिए वो उनकी भी पूजा करते हैं। बहुत से लोग अर्थ एंजल्स इन सब के अंदर अटके हैं तो उनकी पूजा करते हैं। उनको लगता है इनके जरिए हमारी छोटी छोटी विशेष पूरी होती रहेंगी। और ये सब तो चलिए वो चीज़ें हो गई जो हमको दिखती नहीं, इस दुनिया के बाहर है, इस डायमेंशन के बाहर हैं। लेकिन बहुत से लोग तो इंसानों की पूजा करते हैं, उन्हें भी भगवान बना दिया उन्होंने। कुछ लोग तो खुद को खुद ही डिक्लेयर कर देते हैं मैं भगवान हूँ, तो बाकी अज्ञानी लोग भी उनको भगवान मान लेते हैं। कुछ लोग खुद डिक्लेयर नहीं करते तो उनके भक्तजन उनको डिक्लेयर कर देते हैं हमारे भगवान है, और उनको भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं। क्योंकि इंसान की ये फितरत है, इंसान को हर चीज़ आसानी से चाहिए। वो चाहता है मुझे कुछ खास ना करना पड़े, मेरे हिस्से का काम कोई और कर दे और मेरे सब काम आराम से होते चले जाए। एज अ रिजल्ट वो इन सब के पास जाता है और इन्हें अपना समर्पण देता है। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम अगर किसी के भी पास चले जाओ, नोइंगली अननोइंगली आ तो मेरे ही पास रहे हो। अब अच्छा, यहाँ पर लोगों को लगने लगता है तो ठीक है ना, फिर पूछ तो कृष्ण के ही पास रहे हैं तो इस रास्ते चले जाते हैं, तो चले जाओ, इस रास्ते गड्ढे बहुत सारे हैं। और कुछ गड्ढे तो ऐसे हैं कि यूं गिरे तो दलदल होती है ना, जैसी बाहर भी नहीं निकल पाओगे। एक नदी होती है ना, उसका सफ़र कभी देखा है आपने? पहाड़ों पर बारिश होती है, वहाँ से बहती बहती वो नीचे उतरती है, रास्ता उसको सीधा मिले तो सीधे सीधी चलती रहती है, उसका पानी साफ रहता है। पर अगर यही नदी किसी नाले में, तालाब में, इन सब में जाकर अटक जाए तो बस वो वहाँ अटकी रह जाती है और उसका वही साफ पानी सड़ना स्टार्ट हो जाता है। मच्छर बैठने लगते हैं उसके ऊपर, ऐसा लगता है वो नाला ही है एक किस्म का। तो किसी दिन जमीन में से रास्ता बना के पहुंचेगी, समुद्र तक ही पहुंचेगी वो भी, क्योंकि अल्टीमेटली तो सारा पानी समुद्र में ही जाएगा। अब कौन कब जाएगा वो देखने वाली बात है। तो इसी तरीके से अल्टीमेटली तो हमने सबने भगवान के ही पास जाना है। आप किसी को भी पूछ लो, जाओगे तो आप भगवान के पास ही, लेकिन कौन से रास्ते से जाओगे दैट मैटर्स। ठोकरे खाते रहोगे, गिरते पड़ते रहते रहोगे, फंसे रहोगे तालाब की तरह कहीं पर, या बीच में किसी नाले में मिल जाओगे, तो आत्मा अशुद्ध हो जाएगी ना उसके अंदर। ये पितरों भूतों के नाम पर डर पाल लोगे, कर्म बिगाड़ लोगे, क्या करोगे, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। तो कृष्ण यहाँ पर बेसिकली हमको ये बता रहे हैं कि सारे संसार का कर्ता धर्ता तो मैं ही हूँ। तुम जो अपना समर्पण दे रहे हो, अपनी आस्था दे रहे हो, वो भी मेरे पास आ रही है, क्योंकि तुम तो यही जान कर दे रहे हो ना कि ये सब मेरे हिस्से हैं, तो मेरे पास आ रही है। और जिन रिवॉर्ड्स को तुम इनसे पा रहे हो वो भी मैं ही दे रहा हूँ, क्योंकि इनमें तो वो पहुँच ही रही है कि तुमको दे पाए। जो भी कुछ आपको मिल रहा है और जिस चीज़ को भी आप किसी को अर्पित कर रहे हो, वो जा तो भगवान के पास ही रहा है, लेकिन कौन से रास्ते से जा रहा है दैट मैटर्स। क्या मांगा है आपने, दैट मैटर्स। हर एक इंसान की शक्तियों की एक लिमिटेशन है। एक अगर आप भूत की पूजा कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो भूत की पहुंच ईश्वर तक तो नहीं है। ईश्वर तक होती तो वो भूत नहीं एंजल होता, समझ रहे हैं ना? उसकी पहुंच वहां नहीं है। भूत क्या है? मृत्यु हुई, अटके रह गए मोह में, अटैचमेंट में, डिजायर में, किसी में, अज्ञानता की वजह से आगे की डायमेंशंस में जा ही नहीं रहे, तो बीच की डायमेंशन में अटके हो, भूत बने हुए हो। अब क्योंकि और एक लेवल पर आप चीज़ों को अफेक्ट कर सकते हो, तो एक तांत्रिक वांत्रिक आपके थ्रू लोगों के ऑरा को डिस्टर्ब करते रहते हैं और लोगों को आपसे डर होने लग जाता है, और लोग तांत्रिकों को बहुत बड़ा मान लेते हैं कि अरे इनके पास तो सुपर नेचुरल पावर्स हैं। तो क्या उस भूत के पास सच में कोई पावर है? कोई पावर नहीं है उसके पास, और आप उसकी पूजा कर रहे हैं। तो ये भूत आपको बस इतने तक ही ले जा सकता है जितने तक वो है। सिमिलरली इतने सारे जो गुरु जिन्हें भगवान का दर्जा दे दिया गया है, अगर ये सचमुच में इनमें भगवान वाला दर्जा, वैसे तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, इस दुनिया में रहते रहते तो कोई भी भगवान जैसा नहीं बन सकता। यहाँ तक कि राजा राम भी, जिनको भगवान का अवतार माना जाता है, उनमें भी दोष थे। जो भगवान है उसमें दोष नहीं है। तो अगर राजा राम में, जिन्हें हम भगवान मानते हैं, उनमें दोष हैं, तो फिर एक नॉर्मल साधारण मनुष्य जो राम के आसपास भी नहीं है, क्या उसमें दोष नहीं होंगे? तो जितना इनके पास है ये आपको उतना ही तो दे पाएंगे।
इससे ज़्यादा तो आपको नहीं लेके जाएंगे ये कहीं पर। और मैंने तो सच्ची बात यह है कि हकीकत में मैंने तो गुरुओं को बस यही देखा है, अपने से पब्लिक को बांध कर रखते हैं, भगवान का रास्ता तो दिखाते ही नहीं, बातें करते रहते हैं लेकिन वहाँ पहुँचाते किसी को भी नहीं है, क्योंकि अभी शायद वो खुद भी वहाँ नहीं पहुँचे। पहुँच जाते तो वो कभी भी अपने आप को ना तो भगवान डिक्लेयर करते, और अगर कोई और भी डिक्लेयर कर रहा होता तो वो इंस्टेंटली उस बात को काट देते, क्योंकि उनको पता होता कि भगवान तो इतनी हाई पावर है, इतनी हाई पावर है कि मैं तो उसके आसपास भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है उनके आसपास। ये अर्थ पर भी हमारी एक लिमिटेशन है भगवान को जानने की, हम उतना ही जान सकते हैं। और जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैं समझ पा रही हूँ अपने सफ़र के हिसाब से, मुझे नहीं लगता कि अर्थ पर हम जिसको लिबरेट होना कहते हैं उसमें भी मैं ईश्वर के पूर्ण स्वरूप को जान लूँगी। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है इसके आगे हायर डायमेंशंस हैं जहाँ मुझे और सफ़र करना है, और मैं वहाँ पर भी ईश्वर को और जानूंगी। तो यही बात यहाँ पर समझने वाली है कि जब आप बहुत भौतिक स्तर की, मटेरियल लेवल की इच्छाएं कर रहे हो, उनकी पूर्ति के लिए आप देवी देवताओं की पूजन कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, गुरु बनाए हैं आपने और बहुत कुछ आपने किया है, तो ऑब्वियस सी बात है आप भौतिक स्तर तक ही रहेंगे। असली ईश्वर क्या है उसको आप कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि असली ईश्वर ये नहीं है कि तो उसकी माया का हिस्सा है, उसकी माया में है ये सारी चीज़ें। जब आप उस असली ईश्वर से जुड़ जाते हैं तो इन सब से तो आप वैसे ही ऊपर उठ जाते हैं। ये सब समस्याएं जो आज आपको समस्याएं लगती हैं, ये समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। मैं अगर मेरे ही सफ़र की बात करूं तो सफ़र मैंने भी एक साधारण इंसान वाला ही किया है। एक साधारण जीवन को जीते जीते मैंने अपने आप को इवॉल्व किया है। तो कभी वो वक्त भी थे जब मैं भी व्रत करती थी, पूजा करती थी, ऑफ कोर्स मटेरियल चीज़ों की इच्छा की पूर्ति के लिए, क्योंकि असली ईश्वर को मैंने जाना ही नहीं था वो क्या है। जिंदगी की वो छोटी समस्याएं, छोटे छोटे डिज़ायर बहुत बड़ी लगने लगती थी, लगता था बस ये पूरा हो जाए तो जीवन सुखी। लेकिन जैसे जैसे मैंने उस ईश्वर को जानना स्टार्ट किया, मुझे समझ आया कि ये जिनमें मैं अटक रही हूँ, सुख इनमें है ही नहीं। ये सुख नहीं दे सकते, टेम्परेरी सुख देते हैं जो खत्म हो जाता है थोड़े दिनों बाद। तो मेरे अंदर चाहत जगी परमानेंट सुख को जानने की, उसे पाने की। जब मैंने उस परमानेंट सुख की चाहत की, तब मैं अपनी इस जर्नी पर आगे बढ़ी और ईश्वर के साथ मैंने जुड़ना शुरू किया। और असली जो सुख होता है, जिसे हम परमानेंट हैप्पीनेस कहते हैं, जब हम उस ईश्वर को जान लेते हैं, जो तभी पॉसिबल है जब आप मटेरियल से ऊपर उठकर स्पिरिट की कामना करते हैं, तब आप उस ईश्वर को जानना स्टार्ट करते हैं। और जब आप उसको जानना स्टार्ट करते हैं तो उसकी माया को समझना स्टार्ट कर देते हैं। फिर आपको ये संसार समझ आने लग जाता है। फिर ये जो कल तक छोटी छोटी डिज़ायर जिनके लिए हम इतने व्रत करते थे, आज मूर्खता लगती है, मुझे तो लगती है एटलीस्ट। क्या मांगने जा रही थी मैं भगवान से? क्योंकि आज जिस जगह से आप उन चीज़ों को देखते हैं तो उन चीज़ों का मतलब ही खत्म हो जाता है सारा। ऐसा लगता है तो बहुत बड़ी अज्ञानता थी जो हम इतनी छोटी चीज़ों को मतलब अपनी ज़िंदगी का एक लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं। भगवान के पास जाते हैं लेकिन किसके लिए? इन सब के लिए, जो एक दिन आपको दुखी दे देती है। ये बात कृष्ण हमको यहाँ पर समझा रहे हैं। जिसे पूजोगे, जो मांगोगे, जिसे समर्पण दोगे, बस उसी को प्राप्त हो जाओगे, उसी के जैसे बन जाओगे, उतना ही मिलेगा तुमको। एज अ रिजल्ट कर्मों के जंजाल से तुम कभी भी मुक्त नहीं हो पाओगे। जैसा मैंने तो आपको मेरे ही सफ़र में बता दिया ना, व्रत की इच्छा पूर्ति हो गई और बाद में समझ आया अरे इसमें तो दुख है, सुख था ही नहीं, खत्म हो गया सुख तो। जैसे वो था ना, चॉकलेट थी, बच्चे को पहले चॉकलेट चाहिए तो उसके लिए वो झगड़ा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, जो जो पेरेंट्स कह रहे हैं मानता जा रहा है। अब चॉकलेट मिल भी गई, बड़ा खुश हुआ, खा ली, ख़त्म, अब और चॉकलेट चाहिए। तो जब ये बात समझ आ जाती है कि इसकी एक्सपायरी डेट होती है भौतिक सुखों की, तो इंसान फिर इससे ऊपर उठता है। और जब तक वो ऊपर नहीं उठता, वो बच्चे वाले गेम में लगा रहता है। अब ये चॉकलेट, चॉकलेट ख़त्म तो दुख, चॉकलेट मिली तो सुख,
चॉकलेट पाने के लिए बहुत सारे उल्टे सीधे कर्म करने पड़ते हैं जो फिर आगे उस बच्चे को फंसा देते हैं। होता है ना, ब्लैकमेलिंग, और क्या होती है, यही होती है। तो ऐसे ही इस संसार में हम बंधते चले जाते हैं। तो जैसा आपका लक्ष्य है वैसी आपकी पूजा है, वैसा आपका आराध्य है, और उसी हिसाब के आपके एफर्ट्स हैं, और उतना ही आप ईश्वर को, कृष्ण को जान पाते हो। लेकिन जब आप असली ईश्वर से जुड़ जाते हो, आपका लक्ष्य भी बदल जाता है, आपका आराध्य भी बदल जाता है, आपकी इच्छाएं भी बदल जाती हैं, और फिर आप जब सही को समर्पण देते हो तो वो खुद ब खुद आपको कर्मों से मुक्त कराना शुरू कर देता है। और मैं ये अनुभव कर चुकी हूँ और कर रही हूँ, तो मैं इस बात को बिल्कुल दावे से कह सकती हूँ कि कल जब मैं दूसरे देवी देवताओं के पास जा रही थी तो मुझे एक्सपायरी डेट वाला खुशियाँ मिल रही थी जो परमानेंट नहीं थी। लेकिन आज जब मैं उससे जुड़ गई हूँ जो सुप्रीम पावर है, तो आज जो मुझे मिल रहा है उसकी एक्सपायरी नहीं हो रही, वो खुशियाँ परमानेंट है। क्योंकि ये अंदर आया हुआ एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक गहराई वाला सेल्फ रियलाइजेशन है जिसमें आपको बातें समझ आती जा रही हैं। जब आपको बातें ही समझ आती जा रही है तो जो जो आपने गड़बड़ की थी, जैसे कि अगर उस छोटे बच्चे को समझ आ जाए कि ये चॉकलेट में कुछ नहीं रखा, ये तो तुम खाओगे ख़त्म हो जाएगी, कोई और चीज़ ऐसी देखो जो कभी ख़त्म ही ना हो, जो इससे भी ज़्यादा टेस्टी हो, और बच्चा फिर वो ढूंढने जाए, तो जब वो उसको पालेगा तो फिर वो कभी इस चॉकलेट के पास नहीं आएगा। तो ऐसा ही कुछ मैं भी अपने इस सफ़र के अंदर अनुभव कर रही हूँ। जैसे जैसे ऊपर उठती जा रही हूँ डे बाय डे, तो वो साधारण जो चीज़ें थी वो मेरे लिए बेमतलब, बेबुनियादी होती जा रही है। पल पल में मैं ईश्वर को और समझती जा रही हूँ, जितना और समझ रही हूँ उनको और जानने की इच्छा आ रही है अपने अंदर। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारे अपने कर्मों के ऊपर मैं काम कर चुकी हूँ, जैसे मैं क्लियरली देख सकती हूँ, मैं जानती हूँ ये अब ख़त्म हो चुके हैं, और अभी बहुत सारे बच्चे हैं। और मैं ये भी जानती हूँ जब तक मैं उस शक्ति के साथ जुड़ी हूँ जो हमेशा जुड़ी ही रहूँगी, क्योंकि अब तो जिस जगह मैं पहुँच गई हूँ माया मुझे यहाँ से नहीं ले जा पाएगी, क्योंकि मैंने कस के पकड़ रखा है कृष्ण को। तो क्या है, जब आप उसको समर्पण दे देते हैं ना, तो फिर आपकी जिम्मेदारी वो ले लेता है। ऑफ कोर्स फिर वो समर्पण आपका भी 100% होना चाहिए। इट शुड नॉट बी लाइक कि कृष्ण कृष्ण तो कर लिया कि कृष्ण जिम्मेदारी लेता है, लेकिन फिर चाहत वही है भौतिक संसार की इच्छाओं की। तो अब यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों के मन में ये सवाल भी आ सकता है, तो भाई रहते तो भौतिक संसार में है, पेट भूखा है तो कृष्ण को भी कैसे याद करेंगे। तो ये भी मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं तो एक सफ़र कर रही हूँ, और कृष्ण की इच्छा से बस जो सफ़र कृष्ण ने मुझे कराया है, जिसमें कृष्ण ने अपने आप को रिवील किया है, बस मैं उसके भक्तों को बस कृष्ण का वो रिवलेशन ही दिखा रही हूँ, ताकि आप भी कृष्ण को उस नज़र से देख पाओ जिस नज़र से मैंने देखा है। कृष्ण का कोई भक्त, सच्चा भक्त, भूखे पेट नहीं सोता, कभी नहीं सोता। कृष्ण के सच्चे भक्त को कभी रुसवाई नहीं होती, कभी उसका मान सम्मान नहीं जाता, उसकी ज़रूरतों का कृष्ण पूरा ख्याल रखता है। हाँ, अब अगर हम ज़रूरतें ऐसी डिफ़ाइन कर दें कि भाई जब तक मेरे पास खूब बड़ी सी गाड़ी नहीं होगी, बंगला नहीं होगा, तो मेरी तो ज़रूरतें बच गई, फिर ये भौतिक स्तर की ज़रूरतें हैं। हमें रहने के लिए एक साफ़ सुथरा, डिसेंट सा, अच्छा सा घर भी काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं है कि कागज़ात पर आपका नाम लिखा हो, मीन्स आपकी ओनरशिप हो। अगर आपको एक रेंटेड घर भी अच्छा मिल गया तो ये भी मुझे लगता है उसकी ग्रेस ही है हमारे ऊपर। तो क्या होता है, जब आप कृष्ण को समझना स्टार्ट करते हो तो कृष्ण के बहुत सारे रूप आपको समझ आते हैं। कृष्ण कभी कमी नहीं छोड़ता अपने भक्तों के लिए। अब भक्त के लिए भी तो ये ज़रूरी है वो असली कृष्ण को जाने। मुझे मेरे ही सफ़र में बहुत से ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा कृष्ण का भक्त डिक्लेयर करते थे, ऐसे लोग मिले
जो कृष्ण को सिर्फ उतना ही जानते हैं जितनी मटेरियल अबंडेंस है। बड़ी सी गाड़ी है, बड़ा सा घर है, खूब नाम शोहरत है, बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे भरे हुए हैं, तो इसका मतलब भगवान की कृपा है आपके ऊपर और आपकी भक्ति सच्ची है, ऐसा उन लोगों का मानना है। और अगर ये नहीं है तो इसका मतलब कृष्ण की आपके ऊपर कोई कृपा नहीं है, ये सिर्फ आपका एक भ्रम है। बस ये डिफरेंस ही कृष्ण हमें इन वर्सेस के अंदर समझा रहे हैं कि जो मुझे जान लेता है वो ये भी जान लेता है कि मैं चीज़ें देता हूँ अपने तरीके से, अपने हिसाब से देता हूँ, ताकि वो चीज़ें तुमको बांध ना पाए। क्योंकि मेरा पहला पर्पस है संसार के बंधनों से, दुखों से तुम्हारी मुक्ति, फ्रीडम। उस फ्रीडम को तुम पा सको और उसको पाने के लिए तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैं बेस्ट तरीके से दूंगा, लेकिन उतना दूंगा जितने की तुम्हें एक्चुअली ज़रूरत है, और वो चीज़ें कल को तुम्हारे लिए बंधन ना बना दे। जिस दिन मुझे लगेगा अब कोई चीज़ तुम्हें बांध नहीं पाएगी तो मैं तुम्हें पूरा भी दे दूंगा। तो ये मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है गॉड को लेकर, उस हायर सुप्रीम पावर को लेकर, जो सारे संसार का रचयिता है। मेरे घर के बाहर एक खूब बड़ी सी गाड़ी खड़ी करने में उसको कितनी देर लगती है, कितनी देर लगती है, कुछ देर नहीं लगती। लेकिन वो जानता है कि इतनी बड़ी गाड़ी उस दिन देनी है जिस दिन इस गाड़ी में से मोह खत्म हो जाए, अहंकार खत्म हो जाए इसका। क्योंकि उससे पहले दे दी तो ये गाड़ी ही आपका डाउनफॉल करा देगी। तो ये एक डिफरेंस है। इसलिए सब अपनी मर्जी के हिसाब से अपना गॉड चूज करते हैं, अपना आराध्य चूज करते हैं, और जैसा चूज करते हैं वैसा ही पाते हैं। तो अगर आपको असल में उस शक्ति से जुड़ना है और संसार से मुक्ति चाहिए तो फिर छोटे गिफ्ट पाने के लिए भगवान के पास मत जाइए, बड़े की कामना कीजिए। छोटे के साथ थोड़ा एडजस्ट भी करना पड़ता है तो कीजिए, तभी आप हकीकत में जीवन मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति पा पाएंगे। मुक्ति तो दिला देता है कृष्ण, वो तो जब मुझे दिला रहा है तो आपको भी दिला ही देगा, पर उस मुक्ति को पाने के लिए और बहुत कुछ करना पड़ता है। क्योंकि कर्मों के जंजाल से मुक्त होना इतना भी आसान नहीं होता। अगर आप बार बार ऐसे ईश्वर, ऐसे उनको ही चुनेंगे जो आपको भौतिक स्तर की चीज़ें दिए जा रहे हैं, जिन्होंने आपको फंसाया हुआ है, तो फिर तो आप फंसे ही रहेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो चिंतन कीजिए इन सब वर्सेस के ऊपर, गहराई तो बहुत है इनमें। समझना चाहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को, समझने को आपको इसके अंदर मिलेगा। मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा ये वीडियो आपको, कृष्ण की ये सारी सीख कैसी लगी, क्या सीखा आपने इससे। और कुछ और भी जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, किसी और का भी भला करना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम आगे के वर्सेस को हम समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।